हाउ कैन वी ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन ऑन गूगल। इंडियन यूट्यूब चैनल आई डोंट थिंक आज से 5-6 साल पहले थे भी ज्यादा। से तभी वो डाल रहा है, हर कोई एरा गैरा नहीं डाल रहा था। खुदा हाफिज शायद, जिसमें वो नॉर्मल मैन होता है, मार्शल आर्टिस्ट नहीं होता। हाँ, एक विद्युत जामवाल, ये जो आई थी ना मूवी खुदा हाफिज शायद, जिसमें वो नॉर्मल मैन होता है, मार्शल आर्टिस्ट नहीं होता खुदा उसमें। हाफिज। हाँ, उसमें उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मेरे फाइट सीन्स होते थे, मुझे अपने आप मेरे डिफेंसिव आ जाते थे, क्योंकि वो मेरे को आदत है। वो मैंने हाँ अपने वीडियो में वही चीज एक्सप्लेन करी। हाँ, तो मुझे चीज़ों को अनलर्न करना पड़ा था ताकि मैं कुछ नया सीख सकूं। उसके लिए नया था कि नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव करना है। तो जब भी आपको कुछ नया सीखना है तो पहले से जो है उसको भूल जाना है, एम्प्टी माइंडेड रहना, ये कहना चाहते हो आप, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप किसी चीज नई फील्ड में घुस रहे हो, नई नॉलेज ले रहे हो, तो सबसे पहले अगर तुम पहले ही ऐसे जा रहे हो कि मुझे पता है, हम्म। तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। ना नॉलेज गेन पर कर पाओगे, ना कुछ हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब हमने शुरू करा था, आई थिंक आपने भी शायद 5-6 साल पहले शुरू करा था, मतलब हम दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ऑलमोस्ट शुरू सेम, करा हाँ। था समझते हैं, अपनी हाँ। जर्नी। तो उस टाइम चीजें लगती, मैं उस टाइम के हिसाब से आज 2021 में चीजें जज नहीं कर सकता, बिकॉज उस हम्म। टाइम इतनी एक्सेसिबल नहीं था और हर कोई नहीं था बेसिकली इंटरनेट पे अपना कंटेंट डालता हुआ। अभी डेटा ओवरफ्लोड हो रहा है। हाँ, दैट्स द रीजन है कि रील्स जो हैं, मतलब हाँ। मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं लोगों के, और हमें तुम्हारा कंटेंट देख के, मेरा कंटेंट देख के, और भी हमारे जैसे जो हैं, मतलब हो जाता है एक पल के लिए यार, बिल्कुल बिल्कुल। इतना हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, हम्म। चाहे हमने स्टडीज करी, पढ़ाई करी, कुछ भी करा यार, ऐसा लगता है वेस्ट जा रहा है ऐसे। मतलब लगता है तो यार कि लोगों का ट्रस्ट करने का एक बड़ा गंदा मुझे क्राइटेरिया लगता है। जैसे तुम और मैं अगर कुछ साइंटिफिक, हमारे जैसे लोग कुछ साइंटिफिक आर्टिकल, कुछ आर्टिकल या कोई पोस्ट डालते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, हम्म। हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर और फॉलोवर नहीं है, तो लोग देखते हैं साला पागल है, मतलब सही नहीं डाल रहा। क्या बता क्या रहे बता और हैं? रहा है ये? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको ऑथर का, क्रिएटर का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, लोग वो नहीं चेक करते। हम्म। मतलब फॉलोअर्स एक ऐसी चीज है, मैं सीरियसली बताऊं, रातों रात लाखों फॉलोअर्स खरीद सकते हैं अगर पैसे फूकने लगाए के तो। उसमें लगाए हो। तो। हम्म। लोग तो फिर मुझ पे भी ट्रस्ट करें, मैं आई थिंक ये क्राइटेरिया बहुत गलत है। बहुत और बहुत। चेंज होना चाहिए कि आप थोड़ा रिसर्च करो ऑथर क्रिएटर के बारे में, कि कौन है, क्या करता है, कितने क्लाइंट्स पे वर्क कर चुका है। टॉपिक पे अगर हम बात करें यार, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि कोई बंदा एब्सोल्यूट बिगनर है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, बेसिक के बारे में पता नहीं है। तो मुझे क्या लगता है ना कि उसको क्या करना चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि बैकग्राउंड, किस सोर्स पे वो ट्रस्ट कर रहा है, वो मैटर करता है। ठीक है। अब वो क्योंकि नया बंदा है, उसको भी पता नहीं कि भाई किस सोर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो मुझे क्या लगता है ना कि इस चीज़ में ना उसको सबसे पहले उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो इस फील्ड के क्रिएटर्स है, यानी जो रिसर्चर्स देते हैं, जो पब्लिश करते हैं। मुझे लगता है कि अगर सीधा वो उन पे जंप कर जाए ना, उसके बाद बहुत ही कम चांस बनता है कि वो गलत डायरेक्शन में जाए, क्योंकि उनसे जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी, फिर कोई चांस नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं गलत डायरेक्शन में जा पाएंगे। बंदा ना एक तरह से पहले ही जज कर रहे, एक कुछ भी देख के कि हाँ ये नॉलेज अंदर क्या होगी, फेक आने, मतलब गलत आने वाली है, या फिर हाँ। बताइए एविडेंस बेस्ड होगी, मतलब वो समझ जाएगा क्या सही है क्या गलत है, मतलब देखते ही सिर्फ हाँ उसे इतना हो जाएगा, अगर वो थोड़ा डीप रिसर्च वाली उसमें जाना जाना चाहता है। हाँ। क्योंकि मैं जैसे बताया, आज की डेट में जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप कह रहे हो उसका ये कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकलता है कि आपने एक बंदे को देख लिया, सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहो, आप उसमें घुसो। ठीक है, ओपिनियंस और लो, दूसरे लोगों को भी देखो। इस बंदे ने बोल दिया तो ज़रूरी नहीं कि ये सही हो। आप अपनी तसल्ली के लिए या फिर मेक श्योर करने के लिए थोड़ा सा और अंदर घुसो, या फिर सेम टॉपिक आप कुछ और लोगों से सुनो। हो सकता है ये बंदा गलत बोल रहा हो, लेकिन सभी गलत नहीं बोल रहे होंगे, या फिर सभी गलत बोल रहे होंगे लेकिन एक बंदा बीच में से निकल आएगा जो उल्टा बोल रहा होगा, बिल्कुल अपोजिट बोल रहा होगा। तो फिर उससे आपको फिर जानने की वो आएगी कि यार एक्चुअली में है क्या। तो फिर आप खुद से घुसोगे फिर उसमें। क्यूरियोसिटी जगानी है। हाँ। हाँ, फिर मुझे लगता है कि इस चीज से फिर इंसान ग्रो होगा, इस वजह से, इस तरह से ग्रो होगा फिर वो इंसान। क्योंकि आई थिंक आज की डेट में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत फायदा उठाया जा रहा है। अभी रिसेंटली एक फ्रेंड का मैंने केस सुना उसके जिम में, तो मतलब ब्रांड का क्या नाम बोलूंगा। कोई कोई नहीं नहीं। कोई तो नहीं। उनमें बताया जा रहा है उन्हें वेट लॉस के लिए कि रात को जब आप सोते हैं, हम्म। तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एंटर करते हैं। एंटर करते हैं। हाँ, तो अच्छा। रात भर टॉक्सिन्स रहते हैं बॉडी में। अच्छा। अच्छा। तो आप हमारा ये पर्टिकुलर चीज खाएंगे पिएंगे सुबह सुबह उठने के बाद, तो वो टॉक्सिन्स निकलेंगे और आपका वेट लूज होगा, क्योंकि टॉक्सिन से आपका वेट बढ़ जाता है जब आप रात को सोते अच्छा। हैं। एंड लिटरली अच्छा। पीपल आर ट्रस्टिंग दैट बुलशिट। हम्म। घूम फिर के यार,
मैं वही कहना चाहूँगा यार, बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है ना, वो इतने गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, फिर वो वापस बेसिक पे आ ही नहीं पाते प्लस हैं। दूसरे जो गधे होते हैं ना, वो उनकी इस लैक ऑफ नॉलेज का फायदा उठा के खुद पैसा बना रहे तो अभी तक हमने जितना डिस्कस करा, मैं उसको कुछ की पॉइंट्स में बोल देता हूँ ताकि समराइज हो जाए चीज़ें, फिर हम आगे अपना डिस्कशन फर्दर रखते हैं, ठीक है। 3-4 पॉइंट मैंने लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो बहुत चांसेस है कि आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर बेसिक आपका क्लियर होने लग गया, आप बॉडी की फिजियोलॉजी, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज समझने लग गए, दिमाग लगाने लग गए, तो चांस नहीं बनते, ठीक है। दूसरा पॉइंट मुझे लगता है कि जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एम्प्टी माइंडेड रहें, जैसे कि आपने बोला कि आप बाइज ना रहें, ठीक है। जो भी आप स्टेटमेंट आपको मिल रहा है उसके पीछे का रीज़न देखें, उसके पीछे की रीजनिंग, उसके पीछे का जो भी बैकअप में रिसर्च है, एक बार देख लें कि वो दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ हो गई कि क्वेश्चंस पूछो कि ऐसा अगर बोला जा रहा है तो ऐसा क्यों है। सिंपली बोला जा रहा है तो एक्सेप्ट मत कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि आप ट्रस्टेड सोर्स पे डिपेंडेंट रहो। ट्रस्टेड सोर्स आपको पता कैसे लगेगा? सिंपल वे है कि जो क्रिएटर्स है, जो रिसर्चर्स है, सिंपली उनको फॉलो कर लो, अपने आप आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। या फिर अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ट्रस्टेड सोर्सेज क्या है। ट्रस्टेड सोर्सेज वो होंगे जो बैकअप में अपना सपोर्ट एविडेंस दिखा रहे होंगे, आपको समझ आने लगेगी उस चीज़ की, अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, कि जो इस चीज़ में टॉप नॉच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो रिसर्चर्स है, जो पब्लिशर्स हैं, उनको फॉलो करने लग जाओ, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इन 3-4 चीज़ों को अगर आपने मेक श्योर कर लिया ना, तो फिर बहुत कम चांसेस है कि आप गलत डायरेक्शन में जाने लगोगे। तो ये मेरी तरफ से पॉइंट्स हैं। तो करेंट आपका कुछ? हाँ, नहीं नहीं, सेम मेरा ही है। हमारी जो डिस्कशन से यही एक कंक्लूजन निकलता है कि आज की डेट में आपको सही इन्फो चाहिए तो आपको इन चीजों को तो देखना ही देखना पड़ेगा। तो एक पर्सन से मत सुनो ना, आपने इसको सुना और आपने मान लिया। इवन मैं आपके और मेरी वीडियो के लिए ही बोलता हूँ, जो आपको देख रहा है फिर जो मुझे ही बोल रहा है, हमारा यकीन मत करो। सेम टॉपिक आप 3-4 बंदों से और सुनो, फिर देखो कि ज़्यादातर लोग किस चीज़ पे अग्री कर रहे हैं, तो मे बी आप उस पर ट्रस्ट कर पा रहे हो, मतलब कर पाओगे। अगर कोई एक बंदा उसमें से गलत, मतलब कुछ अपोजिट बोल रहा है, तो आप या तो उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, वो आपका अपना डिसीजन है ना। आप उस पर ट्रस्ट नहीं करो कि भाई ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं तो मैं ज़्यादातर लोगों पे ट्रस्ट करूँगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे पर्सन निकले कि भाई इस बंदे ने अलग कैसे बोला, तो आपको कीड़ा निकलेगा कि भाई मेरे को खुद रिसर्च करना है। बाकी वीडियो मुझे लगता है यहीं रैपअप कर देना चाहिए। आपको अगर अंकित से कनेक्ट करना है थ्रू इंस्टाग्राम, तो लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल वीडियो नोट नो कौन सा पार्ट किसके चैनल में आने वाला है, तो दोनों की वीडियोस में दोनों पर्सन्स के लिंक्स जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन में या दोनों जगह में मिल जाने वाला है, ठीक है। तो विद दिस हमें लगता है कि रैप अप करना चाहिए।